हेलो एंड वेलकम टू एलाइट कैम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग BI ट्रिपल 2025 का अ, एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने मैं लेके आया हूँ और इसको हम साथ में मिलके सॉल्व करने वाले हैं। और वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि यार पेपर केमिस्ट्री है। मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री वाले पोर्शन को पिक करूंगा और केमिस्ट्री के अराउंड हम लोग बातें कर रहे होंगे। ओके, सो वी सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया दैट केमिस्ट्री के अंदर पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं BI ट्रिपल 2025 का अप्रैल 22 शिफ्ट टू क्वेश्चन पेपर। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले केमिस्ट्री का पेपर देखते हैं। ठीक है, सो यू विल हैव सम अदर सब्जेक्ट also like physics, chemistry, and there is like a reasoning also. So चलिए शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 से हम अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिस इज अ केमिस्ट्री क्वेश्चन। इसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि यार what is the मोलर मास ऑफ K2SO4। तो इसके लिए इस क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। हमको ये पता होना चाहिए क्या पोटेशियम का मोलर मास कितना होता है। अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, इट हैज 39 ग्राम पर मोल। व्हेन वी टॉक अबाउट द सल्फर इट हैज 32 एंड वी टॉक अबाउट द ऑक्सीजन इट हैज 16 मोलर मास। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 39 प्लस 32 प्लस 64। ये कितना हो जा रहा है 39 प्लस 2 कितना होता है 78 होता है। 78 प्लस 32 एंड 64। तो ये हो गया अपना 10 10 एंड 4 यानी 4 एंड 7 प्लस 3 10 6 एंड इट विल बी 174। ओके, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। BI ट्रिपल में अगर हम जनरली देखते हैं तो क्वेश्चन का लेवल कंपैरेटिवली विद द बिट्स पिलानी एंड जेई मेंस से काफी कम रहता है। तो अगर आप चीज़ों को थोड़ा-सा मूल कंसेप्ट हो गया, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल प्रोपर्टीज, इस तरह के चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द BI ट्रिपल। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट डेंसिटी एट द एसटीपी? हाईएस्ट डेंसिटी एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? डेंसिटी बराबर क्या होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो अगर हम उस अप्रोच की मतलब सॉरी वेट अपॉन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर मैं उस अप्रोच को लगाता हूँ यानी वेट जितना ज़्यादा होगा, मोलर मास एक तरीके से जितना ज़्यादा होगा गैस का, उतना ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। यानी CO2 O2 N2 एंड CH4 के अगर अंदर हम देखते हैं तो CO2 का होता है 44, ऑक्सीजन का होता है 32, नाइट्रोजन गैस का हो गया 28 एंड CH4 का हो गया 12 × 4 = 16। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो CO2 विल बी द highest dense gas. Okay. What is the pH of a 0.01 m solution of HCl? इसको कैसे करा जाए यार? इसको करने के लिए कोई अपन को बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस यूज नहीं करना। सिंपल सा तरीका है यार, तुमको इतना पता होना चाहिए क्या, तुमको इतना आइडिया है कि यार देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या दे रखी है HCl दे रखी है। अब कंसंट्रेशन ऑफ HCl को यूज करके तुम क्या कर सकते हो, इसको तोड़ सकते हो H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस के अंदर। H प्लस HCl की कंसंट्रेशन है 0.01। तो कितना मोल या कितना मोलर कंसंट्रेशन इसकी मिलेगी H प्लस की 0.01। इसको यूज करके मैं ये पता कर सकता हूँ कि यार पीएच का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। पीएच कितनी निकल के आ जाएगी, पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन है 0.01। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जा रहा है, नीचे गया 100। इसको अपन लिख सकते हैं 10⁻²। इट मींस पीएच विल बी 2। पीएच कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। HCl की पीएच 7 से तो कम ही होगी, तो कितनी होगी 2 आ जाएगी। बट सारी वैल्यूज 2 7 से कम वाली ही है। pH will be 2. Okay, which of the following compound has the highest boiling point? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है ना इसकी। which of the following compound has the highest boiling point? बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता किया जाए? देखो बॉइलिंग पॉइंट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट नहीं यार, अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यही पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। इसको कैसे किया जाए? बॉइलिंग पॉइंट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा वो एक दूसरे की तरफ
अट्रैक्ट होंगे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको चाहिए होगा, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी वेरी हाई। अगर हम बात करते हैं H2O मॉलिक्यूल की, अगर हम बात करते हैं CH4 मॉलिक्यूल की, अगर हम बात करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल की और CO2 गैस की, देखो H2H2O के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो इंट्रैक्शन लगेगी वो एक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। CH4 नॉन पोलर है तो उनके बीच में काफी लेस, मतलब एक तरीके से डाइपोल डाइप अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लंडन फोर्स जो लगता है वो लगता है। इसमें क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और थोड़ा सा एक्सटेंट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहेगा। इसमें भी नॉन पोलर, इट मींस हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, इट मींस बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का ही सबसे ज्यादा होगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दी H2SO4? देखो कैसे करेंगे इसको, दो तरीके से हम अप्रोच करके देख सकते हैं। एक तो हम अप्रोच कर लेते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लग रहा है, देखो H2SO4 के अंदर हमको निकालनी है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 हो गई, मतलब 2 इंटू 1 टाइप, प्लस सल्फर की x मैंने मान ली -8 बराबर 0। क्या हो गया, x -6 बराबर 0, x इज इक्वल टू +6, यानी आंसर क्या हो गया, प्लस का 6। इसी आंसर को, वैसे आंसर तो हमारा आ गया, इसी आंसर को हम जस्टिफाई ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो कि अगर हम देखते हैं H2SO4 की स्ट्रक्चर, H2SO4 की स्ट्रक्चर कैसे होती है ना, H2SO4 की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। आपको सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है तो बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट करो, बॉन्ड टूटेगा अकॉर्डिंग टू EN, यहाँ पे -1 आएगा, सल्फर में +1 आएगा। इसी तरीके ये बॉन्ड टूटा, सल्फर पे +1, इसी तरीके से सल्फर ऑक्सीजन वाला बॉन्ड +2 आ गया एंड +2 आ गया, तो आंसर टोटल जो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी, प्लस का 6, +1 +2 इट मीन प्लस का 6। Going to the next question. What is the pH of a 0.01 m solution of NaOH? क्या दे रखा है, अगर मैं NaOH को तोड़ता हूँ तो आपको क्या मिलता है, Na प्लस मिलता है और OH माइनस मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ NaOH की कंसंट्रेशन, दिस इज 0.01 m, Na पॉजिटिव की भी 0.01 m ही होगी, और जो OH माइनस की कंसंट्रेशन है दैट इज 0.01। अब अपन को pH निकालनी है। pH क्या होती है एक्चुअल में, pH इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, लेकिन हमारे पास में ये H पॉजिटिव तो है ही नहीं। अब क्या करें, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि POH जो होता है वो बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस साइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे POH निकाल लेंगे। POH कैसे निकलेगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितनी गिवन है, 0.01, उसको पुट कर दो, और 0.01 को सॉल्व करके अभी हम लोगों ने दो वैल्यू तो निकाली ही थी, तो POH आ गया है 2। अब इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, PH प्लस POH बराबर क्या होता है, 14 होता है। आपको निकालना क्या है, PH निकालनी है, तो PH बराबर क्या होता है, 14 माइनस P ऑफ OH, ठीक है। तो 14 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 12। तो आंसर क्या हो गया, 12। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने बड़ी ही इजीली हमारे कंसेप्ट को यूज करके कर लिया है। सो अगर हम बात करते हैं BIEEE, टेक अवे क्या होगा इस पेपर को सॉल्व करने के बाद में, कि हमको क्या क्या चीजें आनी चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो BIEEE के अंदर। तो सबसे पहली चीज तो जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यार मोल कंसेप्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, मोल कंसेप्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। जनरल आपको मोलर मास, एटॉमिक मास, उनके बाद मतलब जो विच विल बी कवर इन द मोल कंसेप्ट, ठीक है। रेडॉक्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट है वो हमको आना चाहिए। POH वाला जो कंसेप्ट है, या POH और PH वी कैन कॉल इट, ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट है ये हमको आने ही आने चाहिए। इनको अगर आप अच्छे तरीके से रिवाइज करोगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट इजीली आप समझ सकते हो मोल कंसेप्ट को और रेडॉक्स को, उनको समझ लो अच्छी तरीके से, आप अपना BIEEE का एग्जाम फोड़